नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है उत्तर प्रदेश वेदर पर। मेरा नाम है अरविंद आमादे के। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कई भागों पर इस समय बादल छाए हुए हैं। सुबह से ही बादल हैं और तेज हवाएं चल रही हैं। अच्छा खासा मौसम सुहाना देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो स्थिति है ये सभी जिलों पर नहीं है। कुछ जिलों पर धूप जो है आज यानी कि दोपहर के बाद जो है निकल गई थी, कुछ पर सुबह से ही निकली हुई है। बादल जरूर आए थे और कुछ जिले ऐसे भी हैं जिन पर इस समय भी मेघ गर्जना और बारिश की गतिविधियां हो रही हैं। कुछ भागों पर रात भी हुई, लेकिन उस तरह की बारिश अभी तक उत्तर प्रदेश के भागों पर देखने को नहीं मिल रही है जिस तरह से बादल यहाँ पर छाए हुए हैं। और बारिश होने की यानी कि देखिए, मैं अगर बागपत जिले की ही बात करूँ, सुबह से बादल छाए हुए हैं लेकिन बारिश वो नहीं हो पाई। मेरे इलाके में तो नहीं हुई है और आसपास के भागों पर भी जो है वो नहीं देखने को मिली है। बादल जरूर सुबह से आ रहे हैं, हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम फुहारें जो है वो गिर जाती हैं थोड़ी बहुत देर के लिए, और बस बादल ही सुबह से आ रहे हैं। तो कई भागों पर हैं इस तरह की संभावनाएं और कुछ इलाकों पर देखिए बारिश की गतिविधियां भी हुई है, लेकिन कुछ इलाके बचे हुए हैं जिन पर बारिश की गतिविधियां नहीं हो पाई है। लेकिन मैं आपको देखे यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो बारिश की गतिविधियां हैं वे लगभग 14-15 अगस्त तक उत्तर प्रदेश के भागों पर बनी रहेगी लगातार, लेकिन सब अलग अलग इलाकों पर। क्योंकि यहाँ पर जो मानसून की अक्षय रेखा है, पहले तो मैं आप सभी भाइयों से माफी मांगना चाहूंगा कि आज जिस ऐप के द्वारा मैं यहाँ पर आप सभी भाइयों को निशान लगा के दिखाता हूँ, मौसमी सिस्टम बताता हूँ कहाँ पर है, वो ऐप मेरा आज जो है थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, वो नहीं चल पा रहा है। तो आप जो है इसी तरीके से मैं आप सभी भाइयों को जो है मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि जो मानसून की अक्षय रेखा है वो इस समय यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। और इसके अलावा झारखंड के आसपास के भागों पर इस समय एक सर्कुलेशन है जो कि लगातार मध्य प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है। कल तक ये 8 अगस्त में थोड़ा मध्य प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ जाएगा। अब जो हवाएं उत्तर प्रदेश के भागों पर चल रही है, पूर्वी भागों पर तो हालांकि आज कुछ कम है, लेकिन मध्य से जो पश्चिमी की तरफ भाग है वहां पर हवाएं जो हैं वे कुछ थोड़ी रफ्तार से चल रही है, क्योंकि सिस्टम की बदौलत ही जो बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर आ रहा है और यहाँ से जो अरब सागर से हवाएं आ रही हैं वे यहाँ पर जो है चल रही है। कुल मिलाकर दोस्तों बात यह है कि मानसून की अक्षय रेखा अब काफी लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के भागों पर बनी रहेगी, जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का मॉइस्चर लगातार उत्तर प्रदेश के भागों पर आता रहेगा, आपस में मिलता रहेगा, बादल बनते रहेंगे और बारिश की गतिविधियां अलग अलग इलाकों पर होने की संभावनाएं बनी रहेगी 14-15 अगस्त तक। तो इस तरह से तो उत्तर प्रदेश का मौसम रहेगा। तो आइए फिलहाल देखते हैं कि 8 अगस्त में उत्तर प्रदेश के किन किन भागों पर यहाँ पर दोस्तों हमें बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 8 अगस्त में उत्तर प्रदेश के देखिए दोस्तों, शुरुआत पश्चिमी भागों से करेंगे। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा के भागों के साथ साथ बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, संभल, अमरोहा, हापुड़ के भागों पर यहाँ पर हल्की बारिश या 1-2 भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। हो सकता है कि गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ के और आगरा, मथुरा के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश भी देखने को मिल जाए। कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, इटावा के भागों पर भी और कानपुर देहात के भागों पर भी बादल यहां पर भी आएंगे। कुछ इलाकों पर रिमझिम फुहारे या हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। हो सकता है इन जिलों के भी कुछ भागों पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश जो है वो मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल जाए, और ऐसा भी हो सकता है कुछ जिलों पर सिर्फ बादल ही आते जाते देखने को मिले। अब पीलीभीत, लखीमपुर खीरी के आसपास के भागों पर, शाहजहांपुर के भागों पर भी थोड़े बादल अधिक रहेंगे, तो हल्की या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश देखने को मिल सकती है। जबकि बहराइच, श्रावस्ती के भागों पर, बलरामपुर, सीतापुर, गोंडा के आसपास के भागों पर संभावनाएं काफी कम है बारिश की। ये संभावनाएं अधिक है कि बादलों की आवाजाही ही लगी रहेगी और हो सकता है कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, मऊ और चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर, बस्ती, अयोध्या से लगाकर और सुल्तानपुर, जौनपुर, प्रयागराज, संत रविदास नगर, चित्रकूट से लगाकर और अमेठी, बाराबंकी, रायबरेली के भागों के साथ साथ लखनऊ, उन्नाव के भागों के साथ साथ कानपुर, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, यहाँ पर औरैया के आसपास के भागों पर भी हल्की बारिश या 1-2 भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। कुछ भागों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जबकि हरदोई के आसपास के भागों पर वैसे बादलों की आवाजाही लगी रहेगी, बारिश होने की संभावनाएं 1-2 भागों पर
बन सकती है गोंडा और बाराबंकी के आसपास के भागों पर भी। तो इस तरह से सिद्धार्थनगर के आसपास के भागों पर भी देखिए, बलरामपुर के भागों पर भी बादलों की आवाजाही रहेगी, लेकिन बीच बीच में कुछ थोड़ी बहुत जो है धूप जो है यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बारिश की संभावनाएं भी बन सकती है एक दो भागों पर। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश का मौसम रहेगा। जो मध्य से दक्षिणी भाग है यहाँ पर बारिश के आसार है, और पश्चिमी भागों पर लगभग बदायूं, कासगंज, एटा से पश्चिमी की तरफ जो है इन पर बारिश होने की संभावना जो है वो नजर आ रही है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश का मौसम रहेगा। और बात यहाँ पर करें दोस्तों आने वाली हम 9 अगस्त की, 9 अगस्त में भी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने के आसार बने रहेंगे। 10 अगस्त में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। 11 अगस्त में भी बारिश होने के आसार लगातार बने रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मानसून की अक्षय रेखा लगातार उत्तर प्रदेश के भागों पर बनी रहेगी। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी अपडेट के साथ आप सभी भाइयों से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों नमस्कार।